हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में बेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसलिए आप सरसरी नज़र से इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना बेस्ट एग्जाम में दें। सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला कार्बन, अगर पहला शब्द कहीं भी आ गया बच्चों, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल नगर पंचायत कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? पल्ली गांव। पल्ली गांव कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है पल्ली गांव। ठीक है, चलिए वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर गांव में पुस्तकालय, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? पल्ली गांव में है और पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो हर गांव में पुस्तकालय किसने खोला है? झारखंड ने झारखंड के जामताड़ा में खुला है। हर गांव में पुस्तकालय, जामताड़ा झारखंड, ऐसे याद करना है। हर गांव में पुस्तकालय, भारत का पहला जिला जिसने हर गांव में पुस्तकालय खोला तो जामताड़ा। जामताड़ा कहाँ है? झारखंड में है। हर पंचायत में पुस्तकालय, देखिए 3 क्वेश्चन 3 तरह के। पहला था पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव, हर गांव में पुस्तकालय जामताड़ा झारखंड, हर पंचायत में पुस्तकालय, पहले हर गांव में पुस्तकालय और फिर हर पंचायत में पुस्तकालय। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में है और ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्टार्ट हुआ? असम में हुआ। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? पोर्टेबल मतलब कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। और गांधीनगर कहाँ है बच्चों? गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए? तो बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा है। तो मिरात उल अखबार था। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती किसने शुरू की? केरल ने शुरू की। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला पहला राज्य। पहला शब्द बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी मत छोड़िए। तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? गुजरात में। पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? उड़ीसा में। पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन, भारत का पहला स्वदेशी मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज का निर्माण कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया बच्चों। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव कौन सा है? माझर गांव। कहां पर है? माझर गांव महाराष्ट्र में। पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खुला? दिल्ली में खुला। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खुला। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो $100 मिलियन बच्चों, $100 मिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते।
भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में किया गया। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो पहला जीन बैंक कार्यक्रम महाराष्ट्र। टेप इन टेप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की? टेप इन टेप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की? मुंबई महाराष्ट्र। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? पूर्वोत्तर राज्य में पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी असम। फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी असम राज्य ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? पहला पूर्ण ई कॉमर्स L&T ने लॉन्च किया। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर के परिसर में किया गया? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी कहाँ पर? गुजरात में। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गतिशील मानचित्र बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लेग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? सूरत में बनाई गई। स्टील स्लेग सड़क सूरत में बनाई गई। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100 गांवों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला 100 गांवों को कवर करना है मतलब सांबा जिला। 100% गांवों को कवर करने वाला पहला जिला सांबा जिला। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ? भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर। पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? हेरिटेज सेंटर किसके लिए बनाया गया? वायुसेना के लिए बनाया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पर? पंजाब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी बच्चों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेल द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है बच्चों? गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? IIM अहमदाबाद।
हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का प्रयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन है? इंडिगो। गगन का प्रयोग किसने किया? इंडिगो ने। गगन इंडिगो, देखिए गा आ रहा है, गगन इंडिगो। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? उत्तराखंड में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मानित होने वाली पहली भारतीय गीतांजलि श्री, ठीक है। किस बालिस्टिक देश में भारत का पहला बार दूतावास खोला जा रहा है? लिथुआनिया में। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन कौन है? H3N8, वेरी इंपॉर्टेंट। का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? भारत। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? नेक्सो। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? नेक्सो ने। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? इक्वाडोर बन गया। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? चेक गणराज्य। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? वियतनाम। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तेलंगाना। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की? सिंकुला दर्रा। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की? कुवैत ने। बिटकॉइन को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन है? मध्य अफ्रीका गणराज्य पहला देश था अल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में माना। दूसरा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? साउथ कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतनजी ब्राउन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। बच्चों बस ध्यान से सुनते रहिए, नो बकवास, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इस देश में के शोधकर्ता द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए मिशन की घोषणा की? दिसंबर 2024। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा था? एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को
प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई जनवरी 2021? ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल उत्तराखंड। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय कौन है? हर्षदा। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवि दहिया। 2022 में किस टीम ने अपनी इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? पहली इंडियन सुपर लीग का संबंध किससे बच्चों? फुटबॉल से है। किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? गुजरात टाइटंस। इसके जो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या थे। किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को हराया। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर। पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला निकहत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालिक डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में किया गया। पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कलकत्ता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट में संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर में। जल संरक्षण जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? रामपुर उत्तर प्रदेश। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख। उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो पहला बेम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में देखते हैं बच्चों। खारची उत्सव कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खारची उत्सव मनाते हैं त्रिपुरा में। आम महोत्सव बच्चों याद कीजिए लखनऊ में। अंबुबागी मेला असम में। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। लेवेंडर फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में। सिरोई लिली मणिपुर में।
रंगोली बोहागू बिहू महोत्सव असम में, माधोपुर मेला गुजरात में, सरहुल उत्सव झारखंड में, कंबाला उत्सव कर्नाटक में, कंबाला उत्सव कर्नाटक में, हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में, रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में, लोसार लद्दाख में, लोसांग, या दोनों में डिफरेंस है, लोसार और लोसांग। लोसार कहाँ है? लद्दाख में, और लोसांग कहाँ है? सिक्किम में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में, हार्नबिल नागालैंड में, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी, फेरी ब्लॉसम मेघालय, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल उत्तराखंड, हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह बोनालू तेलंगाना, सिग्मो महोत्सव गोवा, काला नमक सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ, हीरा महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट कुशीनगर। अब हम पिछले इस साल जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आए उसके बारे में देखते हैं बच्चों। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान था 136। भ्रष्टाचार में कितना है भारत का स्थान? 85। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा और छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। बिल्कुल सही। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता। बिल्कुल सही। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण से बचाना है? हरियाली। मानव सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन सा देश है? विकास सूचकांक डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला स्थान पर हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर रूस। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के संदर्भ में सही मिलान। संस्कृति के लिए इंदौर को, शासन के लिए बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कोरोलिना बिलावास्क। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी की स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला? साजन प्रकाश को। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? सामिया सुलह हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट
2022 के अनुसार दूसरा ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। नई दिल्ली को किस प्रसिद्ध इमारत की प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तन किया गया? 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। GKP, गुजरात, केरल और पंजाब। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेड। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया? ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। बिम्स्टेक के संदर्भ में कथन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी? नहीं, बिल्कुल गलत। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम और मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021-22। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा 5 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा 5 अक्टूबर। DPSC CDPO में आया कुछ क्वेश्चन था, इसको अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया BSP ने। नागरिक संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? JDU ने। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला बिल? नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश की हैं? नाइजीरिया की। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 के यूएस ओपन वर्ष 2021 में यूएस ओपन किसने जीता? डेनिल मेदवेदेव ने जीता। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। CPEC प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से। 8 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवलाली और से दानापुर। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? रामविलास पासवान मरणोपरांत। तो काफी पुराना है ये, इसलिए इसको नहीं करेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए और उसका पुनर्विकास करने के लिए प्रोजेक्ट है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल नाव नदी पर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है? नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे बस। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड कहते हैं, क्वाड QUAD के नाम से भी जाना जाता है। USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन करता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार USA में। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में मिलता है। स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्माता है रूस।
जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर। भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? 2017 में मिला दिया। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश को अपनी विधायिका नहीं है लद्दाख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किस तारीख से शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल से जीता? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।